ऐसे बोलते हैं ना कि ये सेशन हमारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि स्टोरी होती है ना, तो ऐसा होता है कि वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, है ना। और कहाँ न कहाँ रिलेट करती है स्टोरी, है ना? तो सेकंड सेशन के लिए मैं इनवाइट करूँ इससे पहले, मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर है, बड़ौदा से हूँ। मेरा नाम सोनल है वंस अगेन, और मैं भी बड़ौदा से हूँ। और देखिए दोस्तों, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि खास करके लेडीज, आप चारों जी को है ना, ये सेशन में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनकी सफर एक हाउसवाइफ से लेके बिजनेस वुमन तक की, ये बिजनेस में कैसी रही, कैसे उन्होंने डिसीजन लिए, कैसे काम किया, और आज ये लेवल तक, वो ये स्टेज तक पहुंचे हैं। तो बहुत सारे लोगों को उनकी बहुत सारी टिप्स आज काम आ सकती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और हम बहुत एक्साइटेड हैं आगे के सेशन के लिए। सो ओवर टू नीलेश। यस, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, तो मैं इनवाइट करूंगा अजय एंड चारू गुप्ता। सभी को नमस्कार। मेरा नाम चारू गुप्ता है और एक सिंपल हाउसवाइफ थी। इस बिजनेस में आने से पहले पता नहीं था, कुछ करना चाहती थी लाइफ में कि कुछ करूं, ढूंढ रही थी बहुत कुछ। हर लेडीज चाहती है जो कुछ जॉब कर रही है, कुछ बिजनेस करती है, लेकिन मैं भी चाहती थी कि कुछ करूं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था मुझे कि मैं क्या करूं। तो जैसे ये बिजनेस में बिजी थे, बता रहे थे 9 से 11 बजे तक सेट रहते थे, उनको अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए समय नहीं होता था। हमारे जिंदगी के लाइफ के 10 साल कब निकल गए मुझे नहीं पता चला, लेकिन जो 10 साल मैंने इस बिजनेस में दिए हैं वो मुझे पता है कि हाँ, हमने किस तरह से इसको एंजॉय करा है। तो वही, आप बहुत सारी लेडीज नहीं होंगी, है ना, बहुत सारे पुराने होंगे, तो मुझे किस चीज से रिलेट हुआ, मैं कैसे इस बिजनेस में एंटर हुई, मैं आपको वो थोड़ा सा अपना बताऊंगी। कि मुझे जब इन्होंने प्लान देखा था तो मैंने प्लान भी नहीं देखा था, किसी ने ज्वाइन कराया, कुछ प्रोडक्ट्स ये लेके आते थे। उस टाइम मैंने प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू कर दिए, मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगे। फिर कई बार लगता है लेडीज को महंगे लगते हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया, महंगे लगते हैं। मुझे ये लगता था कि मुझे इससे कुछ मिल सकता है, मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, इसलिए मैंने उनको कभी महंगा समझा ही नहीं इन प्रोडक्ट्स को। धीरे धीरे मेरा बेटा होने वाला था, तब बेटी होने वाली थी, तब डॉक्टर ने मुझे कैप्सूल इंजेक्शन दिए थे लगवाने के लिए, मेरा हीमोग्लोबिन 7 हो गया था। तभी हम इस बिजनेस में एंटर किए थे। तो हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने तो मेरे सामने एक भैया रहते थे, उन्होंने कहा भाभी आप ये आयरन फॉलिक की गोलियां खाओ, इससे आपका डेफिनेटली हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो जब हम नए नए थे तो हमने, चलो खा लेते हैं, खा के देख लेते हैं। इंजेक्शन लगाने से मुझे डर लगता था। मैंने वो आयरन की टैबलेट उन्होंने दी, और आप यकीन करेंगे मैंने लगभग 20 से 25 दिन उस टैबलेट को खाया, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जब मैंने दोबारा चेक कराया तो मेरा लगभग हीमोग्लोबिन लगभग 2 से 3 पॉइंट बढ़ गया। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा आपने इंजेक्शन लगवा लिए? मैंने कहा नहीं, मैंने इंजेक्शन तो नहीं लगवाए। तो कह रहे क्या खाया आपने? फिर मैंने उनको वो टैबलेट दिखाई, मैंने कहा मैम मैंने ये खाई है डॉक्टर ने। उन्होंने कहा अच्छा इससे हो गया आपका? मैंने कहा हाँ। तो तब से हमारी फैमिली को पूरा बिलीव होने लगा कि सच में प्रोडक्ट्स काम करते हैं, है ना। मुझे बिलीव होने लगा कि सच में वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, जिसने हमारी लाइफ को चेंज करा है। मेरे तो मतलब उस पीरियड में हमने जब इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करा, फिर डॉक्टर ने मुझे कभी मार्केट का कोई प्रोडक्ट्स रिकमेंड नहीं करा। मैं अपना प्रोटीन लेती थी, अपना चेरी आयरन लेती थी, कैल्शियम लेती थी, वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने उस पीरियड में लेने शुरू करे, और टचवुड मुझे इतनी अच्छी रिकवरी मिली, जिससे मेरे, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे सिजेरियन है, और मुझे कोई कभी दिक्कत नहीं आई। इस तरह से प्रोडक्ट्स की हम कैटेगरी को बढ़ाते गए धीरे धीरे अपनी लाइफ में। वो सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जो हम मार्केट से यूज करते थे, वो समझना शुरू करा कि उनसे आज तक हम जो प्रोडक्ट 20 सालों से 30 सालों से यूज करते आ रहे हैं, क्या मिला आज? हम इन प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं तो क्या मिल सकता है? जब हम लोगों की लाइफ को सुनते थे, देखते थे, है ना। देखना कब शुरू करा, जब मेरी ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया था, तब मैं सिंपल हाउस वाइफ थी, मुझे पता नहीं था कि बिजनेस को कैसे करना है। फिर मुझे सेमिनार में जाने का मौका मिला, ऐसे एसोसिएशन में एंटर करी, जिससे मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे एक होप मिली वहां से कि मुझे कुछ करना है। और इस बिजनेस से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लेडीज को वो सब कुछ दे सकता है जो वो चाहती है एक ना एक दिन। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मैं जाने लगी, मुझे वो माहौल इतना अच्छा लगने लगा कि मुझे लगता था कि सच में मुझे कुछ अच्छी चीज मिल गई है जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं मेरे नाम से जाने जाऊँ, मुझे एक आइडेंटिटी मिले। मुझे घूमने का बहुत शौक था, जैसे बताया हम 8 कंट्री घूम के आ चुके हैं,
है ना। उससे पहले 10 साल में केवल एक बार नैनीताल जरूर गए थे, उसके बाद हम कभी घूमने भी नहीं जा पाए, क्योंकि कभी ये बिजी होते थे, कभी टाइम नहीं होता था, है ना। सबकी, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये होता है कि जब हस्बैंड जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनको समय या टाइम का कुछ ना कुछ चैलेंज होता है, कभी पैसे नहीं होते हैं। वही हमारी लाइफ में चल रहा था। 10 साल कब निकल गए वो मुझे नहीं पता चला। लेकिन जब हम इस बिजनेस में हमने देखा कि यहाँ से फॉरेन ट्रिप मिल सकते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट मिल सकते हैं, रिवार्ड्स मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकती है, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है, आपकी होम टीम मजबूत हो सकती है, वो वहां से मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू करा। मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू करा, है ना। जो हमारे मेंटर हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, है ना। और उनका मैं नाम लेना जरूर चाहूंगी, आलोक सर एंड भावना मैम, जो हमारी लाइफ में आए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। शायद वो हमारी लाइफ में नहीं होते तो हम भी नहीं होते। उन्होंने हमें चुना और हम इस बिजनेस को कर पाए। और आज हम सच में भगवान को रात दिन में धन्यवाद देती हूँ कि ये बिजनेस हमारी लाइफ में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये बिजनेस आता है, कब निकल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन ये हम टिके रहे, करते रहे तो आज यहाँ पर हैं। कुछ लोग आते हैं और 1 महीने देखते हैं इस बिजनेस को, 2 महीने देखते हैं, वो निकल जाते हैं। ये 1 महीने का 2 महीने का बिजनेस नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए इस बिजनेस को आप कर रहे हो। आप अपने बच्चों के लिए भी इस बिजनेस को कर रहे हो। आप बहुत सारी जो आपका चीज हो सकती है वो आप उस चीज के लिए कर सकते हो। आप अपना रीजन ढूंढिए। मुझे तो अपने लिए फॉरेन ट्रिप चाहिए थे, मैंने इस बिजनेस को इसलिए करा। फर्स्ट ट्रिप हमारा स्विट्जरलैंड का आया था, हमें उसके लिए करना था कि मुझे इस ट्रिप पे जाना ही जाना है ना। हमने उसके लिए फाइट करना शुरू करा और उसके बाद हमारा ऐसा नेटवर्क क्रिएट हो गया जिससे हमें हर साल ट्रिप मिलते गए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, इंडोनेशिया, दुबई, इस्तांबुल और सिंगापुर, और अभी बहुत सारी कंट्री जाने वाले हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कंपनी इतनी बड़ी है, फेक करना पड़ेगा। हमने वही फेक करा। आप फेक करते हैं कि हो सकता है तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। आपको पात्र बनना पड़ता है उस चीज के लिए, और इस बिजनेस को दिल से करोगे तो ये आपको देगा, वो सारी चीजें देगा। लेकिन आपको क्या है, दिल से करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वही काम हमने करे, बहुत छोटे छोटे काम करे, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा काम करा है। प्रोडक्ट्स को चेंज करा, खुद यूज करा, कुछ लोगों के साथ शेयर करा, है ना। शेयर हम बहुत सारी चीजों को करते हैं, किसी अच्छी चीज को शेयर करेंगे तो आपको कुछ पैसा मिल सकता है। जब हम डायमंड लाइफ स्टाइल को देखते थे, लोगों को देखते थे, लेडीज को सुनते थे, तो सोचते थे कि हमारी लाइफ स्टाइल भी ऐसी होगी, लोग हमें भी सुनेंगे। आज वो सारी चीजें हमारी पूरी हो रही है। बहुत सारे लोगों की आज लाइफ चेंज हो रही है, लाखों लोगों की लाइफ चेंज हुई है एवरेज से। आपकी क्यों नहीं? आप करना चाहते हैं तो आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, आपको अपना ड्रीम लिखना पड़ेगा और उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि ये मेरे साथ हो सकता है। इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। वो चीजें जो बताई जा रही है आज के डेट में आप सब समझ सकते हैं, इतना इजी हो गया है। सारी हमारी ट्रेनिंग वर्चुअल हो गई है। पहले हमें फिजिकली जाना पड़ता था, लोगों से मिलना पड़ता था। आज की डेट में सब कुछ हम कहाँ से कहाँ, देखो ओपन मीटिंग हो रही है अहमदाबाद, हम ओपन मीटिंग कर रहे हैं, कभी सोच भी नहीं सकते थे, है ना। हस्बैंड ने तो बहुत बार करी है वहां पर अहमदाबाद में, मेरी फर्स्ट टाइम हो रही है वर्चुअल। तो हम समझ सकते हैं कि हम इस बिजनेस में क्या दे दिया। वो इतनी सारी चीजें दे सकता है, वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको क्या है, वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, बिलीव करना पड़ेगा, फेथ लेवल अपने आप में लाना पड़ेगा, तो आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है। आज हमारे बच्चे, हमारे घर का माहौल, हमारी फैमिली, सब लोग इन्वॉल्व हैं। मेरी 2 बेटी, एक बेटा है। एक बेटी बीए फाइनल में कर लिया है उसने, एक 11th में आई है, एक 7th में है। हम सब पूरी फैमिली इस बिजनेस को मिलकर बिल्ड कर रहे हैं, बेटी भी कर रही है। इस बिजनेस ने हमारे घर का माहौल ही चेंज कर दिया, हम लोगों की लाइफ को पूरा टोटल चेंज कर दिया है। शायद इस बिजनेस में नहीं होते तो मैं क्या होती मुझे नहीं पता। एक सिंपल हाउस वाइफ बन के रह जाती, घर के काम काज में लगी रहती और हमें कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज सब लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग जानते हैं। आज मेरा लेडीज का इतना बड़ा ग्रुप है ना। अहमदाबाद में बहुत बड़ा ग्रुप है, रूपेश एंड मेघना, स्वीटी एंड सकेत। शायद लाइफ में वो हम जानते भी नहीं थे, लेकिन इस बिजनेस की बदौलत उनसे इतना अच्छा आज रिलेशन है। बहुत सारे कहाँ कहाँ लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ लेडीज है मेरे आज ग्रुप में, जिनसे आज मेरा इतना अच्छा कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप है, जिनको मैं केवल फोन पे ही, कुछ लोग लेडीज तो ऐसी है जिससे मैं फोन पे ही बात करती हूँ, मैं उनको पर्सनली मिली भी नहीं हूँ आज तक। तो वो कहाँ से पावर मिली? इस बिजनेस से। इस बिजनेस ने वो पावर दिया, वो कॉन्फिडेंस दिया है कि आप कुछ कर सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना जबरदस्त काम कर रही है। 60% इस बिजनेस को लेडीज कर रही है, क्योंकि लेडीज के ही सपने ज्यादा होते हैं, है ना। सब कुछ क्या चाहिए? सब कुछ लेडीज को ही चाहिए। तो लेडीज अगर पावरफुल है ना, और वो सच में मल्टीटास्किंग होती है, वो सब कुछ कर सकती है। जेंट्स क्या है, केवल एक बार में फोन कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। लेडीज बर्तन भी कर सकती है, खाना भी बना सकती है, फोन भी कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकते हैं। तो लेडीज के अंदर वो पावर है। इस बिजनेस में लेडीज आगे बढ़े, है ना। जैसे मैंने डिसीजन लिया अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को
चेंज करने का। मैं भी घर में ही बंद के रह जाती, मैं अगर नहीं सीखना चाहती तो कुछ नहीं कर सकता था कोई, लेकिन मैंने खुद मैनेजमेंट करा, कुछ टाइम का कुछ करा, बच्चे छोटे थे उनको मैनेज करा, बिजनेस को भी मैनेज करती थी, घर को भी मैनेज करती थी, क्योंकि मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे। मुझे वो सारी चीजें चाहिए थी जो और लेडीज को चाहिए थी, मिल रही थी, वो मुझे फॉरेन कंट्री चाहिए थे जो सबको मिल रहे थे। तो मैंने अपने आप को चेंज करा, और चेंज करा तो मेरी लाइफ भी चेंज हो गई। अगर आप चेंज नहीं करना चाहेंगे तो आपको भी चेंज नहीं मिलेगा। जिस दिन आप चेंज कर लेंगे, अपने गोल पे फोकस करेंगे, अपने ड्रीम पे फोकस करेंगे, वो सारी चीज आपको मिल सकती हैं, वो सब कुछ आपको मिल सकता है, वैल्यू मिलती है इससे, है ना। जो हमारे संस्कार होते हैं वो एमवे में इतनी जबरदस्त मिलते हैं, शायद हमें वो अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छे काम आते हैं, वो और कहीं नहीं सिखाया जाता। एमवे इतनी बड़ी कंपनी है, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, वो आपको सोचना पड़ेगा मेरे अंदर ऐसे क्या है जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि करना तो हम ही को पड़ेगा, एक्शन तो हम ही को करना पड़ेगा, प्लान भी हम ही को करना पड़ेगा, सीखना भी हम ही को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरा तो आपको केवल एक सिखा सकता है, ये आपको अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है कि ये आपके लिए है, करना तो हम ही को पड़ेगा। जिस दिन आपके पास ये सारी चीजें होंगी, वो सब कुछ आप पा सकते हो जो आज हमें मिल रहा है, और इस लाइफ को एंजॉय करके आपने प्रोसेस को एंजॉय करना है। ऐसा नहीं है आपने इसको लोड समझना है कि ये पता नहीं कौन सा बिजनेस आ गया। जैसे आपकी लाइफ चली उस लाइफ में आपने इसको पार्ट बनाना है, पार्ट टाइम में करना है, सबसे अच्छी बात है। जो आप कर रहे हो वो करते रहो, पार्ट टाइम में हमने 2 से 3 घंटे निकाल के इस बिजनेस को बिल्ड करना है। हमने भी ऐसे ही करा, ये इतना बिजी रहते थे, शायद उस टाइम हमें पता भी नहीं था कि हम इतना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि हम कुछ प्रोडक्ट्स के कारण आए थे। लेकिन जैसे जैसे हम उस माहौल में चले जाते गए, हमारा बिलीव बढ़ता गया, उसमें फेथ होने लग गया कि सच में हमारी लाइफ इस बिजनेस से चेंज हो जाएगी, और चेंज करके ही रहेंगे। और अभी बहुत कुछ चेंज करना है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहले हम ऋषिकेश रहते थे, इस बिजनेस के कारण ही हम देहरादून शिफ्ट हुए हैं, लगभग 2.5 साल हो गया है हमें। वो पावर, वो थॉट, वो कहाँ से आया? केवल इस बिजनेस के कारण। नहीं तो सोच ही नहीं पाते कि हाँ हमें इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। केवल ये बिजनेस ही आपको सोचने की ताकत देता है कि अगर आप सोचेंगे तब आपको कुछ मिलेगा। वो हमें कहाँ से मिलती है? कुछ हमारे पास बुक्स होती हैं, सीरीज होती हैं, जिनसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, है ना। बुक्स हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचिए और अमीर बनिए। क्या सोचने से अमीर बना जा सकता है? शायद इस बिजनेस में आने से तो पहले हम कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन इस बिजनेस ने वो पावर दी कि आप सोचिए और अमीर बनिए। और आज हम उस चीज को फील करते हैं कि सोचने में बहुत बड़ी पावर होती है। लोग तो सोचते ही नहीं है। अरे सोचो तो सही, सोचने से क्या जाता है? अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिल गया तो, और नहीं सोचेंगे तो फिर तो मिलने वाले भगवान उसी को देता है जो भगवान से मांगता है ना। हम तो भगवान से रात दिन यही मांगते हैं कि हम बहुत बड़े लेवल कर रहे हैं, हम डायमंड जा रहे हैं, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप इस थॉट को अपने माइंड में लाओ और उसको बोलते रहो, तो एक दिन ना एक दिन आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो मेरे आज हुए हैं। थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह, जबरदस्त। बीवी खुश तो दुनिया खुश, मानते हैं ना इस बात को? फैक्ट यही है दोस्तों, ये बिजनेस ऑसम, इस बिजनेस ने हमें वो दे दिया जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इसने सबसे बड़ी बात जो दी वो ये दी कि हम कल्पना कर लें। कहते हैं ना, दुनिया में किस चीज की कमी है? क्या दौलत की कमी है? क्या समय की कमी है? क्या खाने की कमी है? क्या हवा की कमी है? क्या पानी की कमी है? इस सब की कोई कमी नहीं है। कमी एक चीज की है, वो होप की कमी है। लोगों के पास होप नहीं है, लोगों के पास उम्मीदें नहीं है, लोगों के पास ये उम्मीद नहीं है कि कल को उसका क्या होगा। आज इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें वो सब उम्मीदें, वो सब होप केवल और केवल एक प्लेटफॉर्म पे मिल गई। जिंदगी को जिस तरीके से हम जी रहे थे बिल्कुल बदल दी। पर वो मोमेंट आया कब? वो पल आया कब? वो पल आया कि जब हमारे मेंटर, हमारे कोच ने अपनी लिस्ट में हमारा नाम रखा। वी आर सो ग्रेटफुल टू अवर अपलाइन, अवर मेंटर डायमंड डायरेक्ट आलोक एंड भावना उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, बहुत बहुत तालियां उनके लिए। सच बताएं तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब वो आते थे और हम उनको रिस्पॉन्स नहीं करते थे, फिर केवल उनको ऑब्लाइज करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को हमने स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों ये बिजनेस टोटल डिफरेंट है। लेकिन एक चीज जरूर समझ आई कि एक दिन उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप इस बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहते? तो मैंने उनसे बोला कि मेरे पास समय नहीं है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे को पूछा और मेरी लाइफ को उस क्वेश्चन ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। तो उन्हें ये मेरे से पूछा कि जो समय नहीं है ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी अचीवमेंट है, ये आपकी प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, मुझे समय लगा इस पॉइंट पर सोचने में कि ये जो समय नहीं है ये अचीवमेंट तो नहीं है, प्रॉब्लम जरूर है। तो मैंने उनको कहा ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक सॉल्यूशन है,
आप अगर चाहते हैं तो उस सॉल्यूशन पे हम मिलकर काम करेंगे। और वो जो सॉल्यूशन है वो ये बिजनेस, एमवे बिजनेस था। मैंने उनके कहने पे स्टार्ट किया और फिर ठान लिया कि अगर ये कर सकता तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस टाइप का बंदा था, या तो मैं हाथ नहीं डालता और अगर करूंगा, हाथ डाल दूंगा तो मैं फिर करके रहूंगा, ये मैंने उनको बोल दिया था। और ये बात वो भी चेक कर चुके थे, वो भी जान चुके थे अपने एक्सपीरियंस से कि हाँ ये कुछ कर पाएंगे। और मैंने करना शुरू किया, पर ज्यादा समय नहीं लिया, बहुत जल्दी हम बहुत सारे प्लान दिखाने लगे। पर लोग क्या आ रहे थे? नहीं। मुझे आज भी याद है, वो लोगों की लिस्ट है, 72 लोगों ने मुझे मना किया। मैंने सुना था ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के तो निकल ही जाते हैं, लेकिन मेरे 72 में भी नहीं निकले। और उसी बीच में एक अच्छी बात ये थी कि मैं कुछ सेमिनार होके आ चुका था, मैं कुछ मीटिंग्स अटेंड करने के साथ कुछ सीडी सुनता रहा था, और वहां पे किसी एक सीडी में लिखा था कि आप अगर अपने टारगेट को छोटा रखेंगे तो हमेशा पछताएंगे, आप अपने टारगेट को बड़ा कर दो, आप हर मुकाम पा जाएंगे। लोग 10, 15, 20, 25 लोगों तक जाके बैठ जाते हैं, मैंने 72 लोगों तक जाके भी नहीं मैं बैठा, क्योंकि मेरा टारगेट 500 लोगों को टच करने का था कि एटलीस्ट 500 लोगों को तो मैं ये प्लान दिखाऊंगा। और मैंने चार्ट बनाया था और उस पर रिवर्स काउंटिंग करी थी, 500, 499, 498, 497, 496, मैंने इस ढंग से और जितने मैं प्लान दिखाता था वहां पे काटता था कि मेरे बस अब कुछ इतने प्लान में से इतने प्लान और बचे हैं। यकीन मानो दोस्तों, ये बिल्कुल ही डिफरेंट फेनोमेना है, बट वो आपको कमिटमेंट तो देता है, और वो कमिटमेंट इस बिजनेस के कारण से मुझे मिला। और 73rd पर्सन ने ऑब्लिगेशन के कारण से मुझे चेक दिया था कि ये लो, ये मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। वो पहला व्यक्ति था, और उसके बाद उसने इसने बिजनेस नहीं किया, बट उसने मुझे एक होप दे दी कि बिजनेस तो हो सकता है, अगर एक आ गया तो और भी आ जाएंगे। एंड बस मैं लग गया, और फिर मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। और फिर हमने हमारे इस बीच में ट्रिप आया, और वो था स्विट्जरलैंड। दोस्तों सच बताएं तो उस ट्रिप के लिए हमने अपना पूरा अपने आप को झोंक दिया, क्योंकि मेरी वाइफ को अच्छा लगना था, मेरी वाइफ का सपना था कि बर्फ पड़ते हुए देखना है पहाड़ों पे। हमारे घर से मसूरी केवल 80 किलोमीटर था। पता नहीं कितने बार वहां पे बर्फ पड़ी, पता नहीं कितने बार वहां पे फ्रेंड्स ने मेरे को बोला चलो चलते हैं। मैं काम के चक्कर में नहीं जा पाता था, कभी धंधा था और कभी मंदा था। जब धंधा होता था तो समय नहीं होता था, जब मंदा होता था पैसे नहीं होते थे, तो बस वो टलता ही जा रहा था। और इस बिजनेस ने हमें एक होप दी, और भगवान ने हमारे पे कृपा करी। जब हम स्विट्जरलैंड गए तो वहां पे मौसम की छटा जो बिखरी और जो बदली, और वहां पर जो बर्फ पड़ी, उसने हमारे सब कुछ दे दिया। हमें लगा कि यार इस कॉन्सेप्ट ने अगर हमें यहाँ तक पहुंचा दिया तो पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे। और फिर हम लग गए। इजी नहीं था दोस्तों, इजी नहीं था लोगों को समझाना, लोगों तो समझ जा रहे थे, इजी नहीं था अपने आप को समझाना। अपने आप को समझाना सबसे ज्यादा टफ होता है। आप में से बहुत से लोग अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अब ये हो पाएगा क्या। समझा लो अपने आप को कि हाँ हो सकता है, तो बस समझ जाओ। फैक्ट तो केवल एक ही चीज है कि जहां पर हम काम करना छोड़ देते हैं ना, अपॉर्चुनिटी वहीं से अंकुरित होती है, वहीं पे बीज होता है जहाँ पे हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। पर हमने तो ठान लिया था, और जब इस बिजनेस को बिल्ड किया, 2.5 साल में मैंने मैक्सिमम अपने बिजनेस को पैकअप कर दिया, और मैं अचीवमेंट करने लगा। और उसके बाद फिर मैंने पूरा अपने आप को झोंक दिया, और फिर ट्रिप के ऊपर ट्रिप और ट्रिप के ऊपर ट्रिप हम लेते चले गए। बिजनेस में बहुत सारे हमारे सर्किल में हमारे फ्रेंड्स आए जिनके साथ हमने काम किया, और उन्होंने ट्रिप अचीव करे हमारे साथ। अहमदाबाद में हमें एक पर्सन मिले जिनके थ्रू हम अहमदाबाद पहुंचे थे। आज वो पर्सन हमारे बिजनेस में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसे कपल को दे दिया कि जिन्होंने हमारी तरह ठान लिया था, और वो नन अदर देन एमराल्ड डायरेक्ट रुपेश एंड मेघना शाह। और उन्होंने इस बिजनेस को बड़े जोरदार ढंग से काम किया। हमारे ग्रुप में दूसरे मेरे ब्रदर, जिन्होंने शुरू में ये कह दिया था कि ये पागलों वाले काम मेरे से नहीं होते, लेकिन बाद में वही इस बिजनेस में सेकंड प्लेटिनम जनरेट हुए मेरे, और उन्हें बिजनेस को बहुत आगे तक लेके गए मेरे साथ। और उसके बाद एक और पर्सन मिले हमारी जर्नी में, और वो ऑलरेडी सेट थे अपनी लाइफ में, बट उनके अंदर एक जुनून था। वो कहते हैं कि मेरा जो बिजनेस है ना वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं पैसे देके ना स्टेज पे खड़ा हो जाऊं तब भी लोग मेरे को मन से नहीं सुनेंगे। धन से सुनने के बैठे जरूर होंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं। 1200 करोड़ की इंडस्ट्री के मालिक वो, और उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया केवल एक रिकग्निशन के लिए, कि लोग उनके साथ कहीं ना कहीं टिकट लेके उनको सुने। तो चाहते थे अपनी लाइफ को अलग ढंग से बताना, और अपनी जर्नी को समझाना सब चीजों को, और उन्हें अचीवमेंट किया। दोस्तों ये बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है, इतना आसान नहीं है कुछ लोगों को समझना। आसान गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है जब हम प्रॉपरली
बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाते। जो हमें करना चाहिए हम वो नहीं करते, हम अपने आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने भी गलतियां करी, बट हमारे मेंटर आलोक सर क्या कहते हैं, वो कहते हैं गलती कर रहे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो गलती एक ही बार होनी चाहिए, बार बार वो गलती मत करो। हमने कुछ लोगों को उधार दे दिया, पैसे नहीं आए, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा भी गलती कर दी छोड़ दो, आगे मत करना। हमने कैश का काम कर लिया, हमने उसका उधार देना बंद कर दिया। बिजनेस में डाउन आ गया, जो पहले आ रहा था हमें लगा तो गड़बड़ हो गई, लेकिन नहीं दोस्तों, वो कुछ टाइम के बाद वो सब सेट हो गया। तो जो आपके मेंटर आपको बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस कैश एंड कैरी का है, ये पहले दिन से समझाना चाहिए था, लेकिन गलती कर जाते हैं कुछ चीजों के लिए। आपको समझना है कि इस कैश एंड कैरी करना है। सेकेंडली जो फैक्ट्स हैं वही बताना है इस बिजनेस के अंदर, ये हमने पहले दिन समझ लिया था। कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं बोलनी, ये नहीं बोलना है कि इससे इस बीमारी का इलाज होता है। ये बिजनेस बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं, ये तो आपको फिट हो, हेल्दी बने रहने के लिए। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं जिसके रेमेडी हमारे पास हैं, तो उसको उसी तरीके से जनरेट करके बताना है। कोई एक्स्ट्रा ओवर डेवलपमेंट नहीं करना उसके ऊपर, कोई एक्स्ट्रा जबरदस्ती कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए जहां ग्लूकोजामाइन की जरूरत है वहां ग्लूकोजामाइन देनी है, वहां पे जिनसेंग अगर आपने गलती से खरीद लिया है तो वो पेल के भागना नहीं है, जो लोग करते हैं। आज वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी एक लेडी हमसे टच में आई, उन्होंने हमसे ग्लूकोजामाइन मांगी, जब हमने कुछ समझाया तो कह रही कि मैं ऑलरेडी खा रही हूँ लेकिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने ऑनलाइन मंगा ली थी, और जब हमने उनको सीधे डायरेक्टली एम्बे से सप्लाई कराया तो उनके पास कैप्सूल पहुंचे और वो टैबलेट खा रही थी। एम्बे के न्यूट्रालाइट के बॉक्स के अंदर किड्स आयरन की टैबलेट डाल के ऑनलाइन बेची जा रही है, ये हमने उनसे समझा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा आपके कुछ कस्टमर पे हो रहा होगा। प्लीज बी जस्टिफाइड। अगर आप किसी को प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो अंदर के टैबलेट या कैप्सूल खोल के भी दिखा दे उन्हें कि भैया इस टाइप के होते हैं, ना कि खाली बॉक्स। बहुत सारे चैलेंजेस आए, कुछ चैलेंजेस ऐसे थे कि जिसमें कुछ चुटपुट कंपनियां आ गई, बीच में एंटर कर गई और उन्होंने कहा हम इससे बढ़िया हैं, हम उससे बेहतर हैं, लेकिन हमारे को वो हिला नहीं पाई। हाँ, कुछ लोगों को हिलाया जरूर उन्होंने, तो क्या फर्क पड़ता है। हमने एक स्टोरी सुनी थी कि मधुमक्खी का शहद लोग तोड़ के ले जाते हैं, लेकिन उसकी वो मधुमक्खी के शहद बनाने की कला को तो नहीं ले जा सकते ना। वो चीज हमें समझ में आ गई थी। तो कुछ लोग अगर चले भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। हमारे अंदर दम है, अगर हमारे अंदर विश्वास है, हमारे अंदर बिलीव लेवल है कि इस बिजनेस में हमें कुछ करके दिखाना, तो हम करके दिखाएंगे और बार बार करके दिखाएंगे। ये बात हमने ठान ली। हमारा यहाँ से मुजफ्फरनगर, जहाँ पे हम हमारे ग्रुप के जाकिर राणा जी हैं, उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया, जो राणा इंडस्ट्री ऑफ स्टील के मालिक हैं। तो उनके पास हमने जब जाना शुरू करा तो हम हर मंगलवार को 5 साल तक लगातार मुजफ्फरनगर गए, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता था जब हम पहुंचते थे, कुछ लोगों से मिलते थे, तो उनके मुंह से एक आवाज आती थी, अरे गुप्ता जी आप आज मंगलवार है। यानी कि वहां के लोगों को भी रट गया था कि अगर अजय कुमार गुप्ता, चारू गुप्ता मुजफ्फरनगर में, तो आज मंगलवार है। और कभी कभी बीच में हम किसी और दिन चले जाते थे तो उनके मुंह से ये निकलता था, आज तो मंगलवार नहीं है, आप कैसे। हमें आपकी दोस्ती, आपकी दिल से आपने जो दुआ मांगी थी वो आपके पास खींच लाई। बिलीव कीजिए दोस्तों, आपका कमिटमेंट लेवल इस बिजनेस में आपको आगे लेके जाएगा। और ये बिजनेस मैराथन है, ये स्प्रिंट दौड़ नहीं है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है। इसमें तो आपको जर्नी में आपको लगातार भागना है, लेकिन रेस को पूरी करनी है। आलोक सर का एक ही टैगलाइन है, लेट्स फिनिश द रेस। यानी कि रेस तो पूरी करनी है। आप भागने के लिए तैयार हो गए, बीच में छोड़ोगे तो आप क्विटर कहलाओगे। क्विटर नहीं कहलाना है, फिनिश करना है। आगे पीछे मैटर नहीं करता, क्योंकि ये बिजनेस का जो हाइट है ना, वहां पर प्लेटफॉर्म फ्लैट है, वहां पे कोई फर्स्ट नहीं है। जो भी उस लेवल पे पहुंचेगा, जो भी डायमंड जाएगा, उसको वो सारे रिवार्ड्स वैसे ही मिलेंगे जैसे पहले बंदे को मिले थे। ये इस बिजनेस की खूबी है। अगर आप फाउंडर प्लेटिनम जाते हैं, अगर आप प्लेटिनम जाते हैं, तो आपको वो पूरे रिवार्ड प्लेटिनम वाले मिलेंगे। कंपनी ने ये बोल दिया है। ऐसा नहीं कि पहले जो आएगा उसे ज्यादा मिलेगा, उसे गोल्ड मिल जाएगा, दूसरे नंबर पे जाएगा सिल्वर मिल जाएगा, नहीं। उसको अपना मिलेगा, आपको अपना मिलेगा। वो प्लेटफॉर्म फ्लैट है, जो उस लेवल में पहुंचेगा वहां पे उसको वो मिलेगा। तो ठानना तो हमने सीख लिया था। ठानना, उसके लिए हमारे को सीडी बुक्स, सक्सेसफुल लोगों की सेमिनार्स, बिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ने हमें प्रोवाइड जो करे, रिमार्केबल, इट्स माइंड ब्लोइंग। आगे की जर्नी बहुत इजी है, बिलीव करना है इस बात को। योर फ्यूचर इज सो ब्राइट, यू नीड द सनग्लासेस। इतनी चमक होगी ना,
इतनी चमक हुई आपके फ्यूचर में, आपको सच में काला चश्मा पहनना पड़ेगा। इस पॉइंट को विश्वास कीजिएगा कि हमारा लाइफ, हमारा जीवन हमारे हाथों में है। हम जो आज करेंगे वो हमारा भविष्य बनने वाला है। हम जो आज सोचेंगे वो हमारा भविष्य में जाएगा। हम जो सोचेंगे वो हमें अमीर बनाएगा। हम जितना सोचेंगे उतना मिलेगा। हम ऋषिकेश में 200 गज के घर में रह रहे थे, आज देहरादून में आके हमने 3 BHK के फ्लैट परचेज करे। बिल्डर अपार्टमेंट में टॉप फ्लोर पे हम रह रहे हैं, और हमारे यहाँ पर, वहां पर हमारे 3 कमरे, 2-2.5 कमरे थे, यहाँ पर हमारे 6 कमरे हैं, 2 बड़े बड़े ड्राइंग रूम है, 6 बाथरूम है, छत के ऊपर स्विमिंग पूल बन रहा है। बिलीव कीजिए क्या जुगाड़ दे दिया इस बिजनेस ने हमारे को। हम सच बताएं, इतना तो हमने, लगता है कि इतना तो हमने मेहनत भी नहीं करी है, क्योंकि हम देखते हैं लोगों को मेहनत करते हुए, हम देखते हैं लोगों के शब्दों को। लोग 50 साल के में आके कहते हैं भाई जिंदगी खत्म हो गई, बस कुछ दिन बचे हैं। सचमुच में कहानी हमने सुनी थी कि जिसमें कहते हैं कि आदमी 40 साल में मर जाता है, 30 साल वेट करता है कब्र में जाने के लिए। इस बिजनेस ने हमें आज भी जवान बना दिया। इस बिजनेस ने हमें बच्चा बना के रखा है। हम एंजॉय करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ पूरे एंजॉय करते हैं। हम पूरे बिल्कुल ऐसे लगे होते हैं जैसे, मतलब हम घर में ही उनके साथ हैं, जैसे बच्चे ही हैं बिल्कुल। उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके जो सपने हैं, उन पे हम काम करते हैं। उनको जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके जो संस्कार उनको मिल रहे हैं, उनको जो कमिटमेंट मिल रहे हैं, उनको जो पॉजिटिविटी जो उनको मिल रही है, वो बिल्कुल डिफरेंशिएट उसको कर ही नहीं सकते। बिलीव कीजिए दोस्तों, ये बिजनेस आपके लिए, विश्वास तो आपको करने के लिए। और आज हमारे लिए बताने के लिए केवल इतना है कि करते रहने का गेम है, करते जाओ। आज बहुत से लोग आपको मिलेंगे, आपकी जर्नी में कुछ दिन आगे चलेंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे, बट आपको रुकना नहीं है, आपको चलना है, आपको आगे बढ़ना है। आपका डेस्टिनेशन आपको लेके जाएगा। समय चेंज हो सकता है। एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, 90 मिनट का मैच होता है, कोई गोल नहीं होता, तो क्या मैच खत्म हो गया? नहीं, गोल वही है, लोग भी वही हैं। उन्हें समय दिया जाता है कि 15 मिनट और खेलोगे, और फिर 15 मिनट खेलते हैं, फिर कोई गोल नहीं होता, फिर क्या होता है? फिर पेनल्टी शूट आउट होता है। गोल वही है, उसी गोल के अंदर बॉल मारनी है। आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपको समझना पड़ेगा। आपको गोल पूरा करना है, गोल तो वही है। समय थोड़ा ज्यादा लग गया तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने जो समय लिखा था कि इस दिन को मैं ये बन जाऊंगा, और नहीं बने तो क्या फर्क पड़ता है? गोल आपका रहना चाहिए। समय लग रहा है तो डजंट मैटर, समय लगाएंगे, फाइट करेंगे, बिल्ड करेंगे अपने आप को, जिंदगी से लड़ेंगे, लेकिन हम अपने गोल को नहीं छोड़ेंगे। इस जीवन में आए ना, इस जीवन में वो करके जाएंगे जो हमारे आने वाले पुस्ते हमारे को पहचानेंगे। शाहजहां जैसा ताजमहल ना बनाएंगे, लेकिन उनके लिए हम कुछ ऐसा महल तो जरूर बना देंगे ना, कि जिंदगी भर हमारी बड़ी फोटो, 6 फुट की फोटो पे वो पूजा करेंगे, हार पहनाएंगे और याद करेंगे, यस, जो दूसरे लोगों ने नहीं किया वो हमारे पेरेंट्स ने किया। ये बात तो डन डील है। वो गट्स पैदा करने पड़ेंगे अपने आप को, वो अंदर अपने आप को जुनून पैदा करना पड़ेगा, वो आग लगानी पड़ेगी, वो फील लाना पड़ेगा, यस आई विल डू समथिंग, आई कैन, आई विल। बोल सकते हैं मेरे साथ, आई कैन, आई विल। यस, बिलीव करो, आई कैन, आई विल। मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा, मेरा गोल है, मैं हिट करूंगा, मैं डायमंड जाऊंगा, और मुझे डायमंड जाके रहना है। मेरी जिंदगी में मेरा सपना मेरी जरूरत है, और मेरी जरूरत मेरा सपना है। दैट्स इट, फाइन। थैंक यू गाइस, आई लव यू, थैंक यू लॉट, थैंक्स फॉर द ऑल द सेशन। सभी लीडर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एमलेट डायरेक्ट, सभी डायमंड डायरेक्ट, सभी लीडर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं। आपके साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। वाओ, हम बहुत एक्साइटेड हो गए आज आपकी स्टोरी सुन के, और यहाँ सब लोगों ने स्टोरी सुनी है, इतना सब डिसीजन लेके आज, और बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे, और आपका नाम जरूर इसके दिमाग में रहेगा कि आपकी स्टोरी सुना और हम ये लेवल पे अचीव किया है ना। तो बहुत अच्छा रहा आपका सेशंस, और आपकी स्टोरी अमेजिंग 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 है ना। हमारा और बस
बहुत मजा आया सुन के, स्टोरी सुनने के बाद हम बहुत एक्साइटेड हो गए। आई थिंक आई कैन, आई विल। और थोड़ा समरी बताऊं तो एक प्रोडक्ट की छोटी सी आयरन फ्लोरिक की एक टैबलेट्स ने पूरा जिंदगी बदल दिया, यू टर्न ला दिया है ना। और ड्रीम को पिक्चर के रूप में कन्वर्ट किया, गोल सेट किया, फिट नहीं किया है ना, स्ट्रगल आए और सब कुछ ऐसा बात किया। तो सबकी जर्नी में ऐसा होता है, लेकिन मैंने बताया एक ही चीज आपके अंदर सुने कि परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी करते गए और सक्सेस हो गए, है ना। और आप कर सकते हो तो यहाँ सुनने वाले सब लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ हम अपनी अहमदाबाद ब्रीट ओपन मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।